समय का प्रभाव देखिए। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने लायक अपने योग्य एक कन्या के साथ विवाह किया। आज क्या योग्यता देखी जाती है कि यह कन्या हमारे पुत्र के योग्य है या नहीं है? आज क्या उसके गुणों का आकलन अपने पुत्र से होता है? आज पैसा का आकलन होता है कि जहां से ज्यादा पैसा मिल जाएगा वहां से हम वहां से विवाह कर। पैसा का मोल नहीं है, गुणों का मोल है। गुणों की कोई कीमत नहीं होती। मैं निवेदन करूं, मुझे एक चर्चा याद आती है। एक बेटी विवाह योग्य हुई और वो बेटी जब विवाह योग्य हुई तो वह बेटी का पिता उस बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए चला। कभी इस नगर में जाता है, कभी उस नगर में जाता है, कभी इस गांव में जाता है, कभी उस गांव में जाता है और कुछ समय तक वर ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन उस बेटी के लायक उसे वर नहीं मिला। एक बार घर पर बैठा हुआ था, तभी कोई पड़ोस के सज्जन आए। पड़ोस के सज्जन बोले, आपकी बेटी के योग्य एक वर मेरी तलाश में है, लड़का तलाश में है, आप चाहो तो बात कर लो। अभी 3 महीने पहले सरकारी नौकरी लगी है, बहुत बढ़िया, शिक्षित परिवार है। आप एक बार जाकर के वहां बात कर लो। पता दे दिया। वह बेटी का पिता अगले ही दिन अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उस गांव में पहुंच गया और पूछताछ करके उस लड़के के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया तो लड़के ने ही दरवाजा खोला। जब लड़के ने दरवाजा खोला तो पूछ बैठे, भैया मुझे उनसे मिलना है। नाम लिया उनके पिताजी का। हाँ हाँ आइए अंकल जी, पिताजी घर पर ही है। और जब ये उस लड़के ने कहा कि पिताजी घर पर ही है तो उस व्यक्ति ने एक निगाह उस लड़के पर दौड़ाई। किसी के संस्कार का पहला परिचय उसकी भाषा है और जब उसकी भाषा को बहुत गौर से सुना धर्म प्रेमियों, तो उस लड़की के पिता ने सोचा कि बच्चे की बोलचाल बहुत बढ़िया है। चलते ही उस लड़के के पिता के पास गए और पिता के पास जाकर के बैठे। वो लड़का जल लेकर के आया। जल अभी पिया नहीं है, रख दिया है, ले लिया, रख दिया। वह लड़का अपने काम से लग गया, क्योंकि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में आकर बैठना नहीं चाहिए। आपने देखा है आज के बच्चों में ये आदत हो गई है कि पिताजी किसी से बात कर रहे हैं तो वहां जाकर के कुर्सी जमा लेंगे अपनी और वहीं बैठ जाएंगे जाकर के। तुम्हें क्या मतलब भाई? जब अगर तुम्हें बुलाया गया हो तो बैठिए, अन्यथा मत बैठिए। ऐसे ही आजकल बहुओं की आदत हो गई है कि सास कहीं बैठी है, पड़ोसन के पास आकर बैठी है सास, और पड़ोसन बात कर रही है तो बहू वही जाके बैठ जाएगी। क्या बात कर रही है, क्या मतलब? आज वो लड़का अपने काम से चला गया। धर्म प्रेमियों, उस लड़के के पिता से लड़की के पिता ने कहा, देखिए हम आपके पुत्र के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लाए हैं। जैसे आपका पुत्र योग्य है, सुंदर है, संस्कारवान है, ऐसे ही हमारी पुत्री भी संस्कारवान है। हमारी पुत्री भी पढ़ी लिखी है, उसने फला परीक्षा को पास कर लिया है। मैं निवेदन करूं, चर्चा हुई, बेटी के बारे में बताया, लंबाई बताई, बेटी इतनी लंबी है, इतनी पढ़ी लिखी है, सब जानती है, कढ़ाई बुनाई भजन गाना सब आता है। लड़के के पिता ने कहा ठीक है,
पर देखो हमने अपने पुत्र की पढ़ाई लिखाई में, नौकरी आदि में बड़ा पैसा खर्च किया है। अभी 3 महीने पहले सरकारी लगा है और अब हमारी इच्छा है कि लड़के का विवाह हम वहीं से करेंगे जहां से हमें 40 लाख रुपए का दहेज मिलेगा। गौर से सुनो, 40 लाख रुपए का जहां से दहेज मिलेगा, हम वहां से अपनी बेटे का विवाह। उस लड़की के पिता ने कहा कि देखो मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है, मैं 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख कर दूंगा, उससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है। तो लड़के के पिता ने कहा कि हम 40 लाख रुपए से नीचे रिश्ता लेंगे नहीं। लड़की के पिता ने अपना झोला उठाया और गेट के बाहर चला गया, अपने घर पहुंचा, सबने मुलाकात की, आ गए, चाय पानी सब हुआ घर पर। कहते हैं ना, बाप के चेहरे को अगर कोई पहचानने वाला होता है तो सिर्फ बेटी होती है। बेटी ने बाप का चेहरा पढ़ लिया और जब कोई नहीं था अपने पिता के पास पहुंच गई, पिताजी से बोली क्या बात है, परेशान क्यों हो, कोई बात हो गई है? पिता ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं बताओ, मैं तुम्हें जानती हूं पिताजी, बताओ जल्दी। तब पिता ने कहा बेटी आज तेरे लिए एक लड़का ढूंढने गया था, देखा था लड़का बड़ा बढ़िया है, पर पैसा बहुत मांग रहे हैं, हमारी बेटी औकात नहीं है। मैं तो 20 लाख कहे आया। तो उस बेटी ने कहा पिताजी कहां से दे दोगे 20 लाख, कहां है? मेरे भैया के नाम पर ये 4 बीघा जगह आती है, इसको भी बेच के लगाओगे, मेरे भैया के हाथ में कटोरा दे दोगे? पिताजी आप दूसरी जगह देख लेना कि बेटी मैंने बहुत देखा है, पर वो लड़का बड़ा बढ़िया है, संस्कारवान है, संस्कारवान है। तुमने बात किससे की? कि लड़के के पिता से। कि एक काम करो, अब की बार जाओ, तुम लड़के से बात करना, पिता से बात मत करना। और सुनो एक बात पूछ लेना उस लड़के से जाकर के, शायद रास्ता हो जाएगा और आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो आपका मन करे सो लगाना, 1 लाख 2 लाख 50,000 जो भी मन करे सो, रास्ता हो जाएगा। तू पागल हो गई है, ऐसे कैसे हो जाएगा? कहां 40 लाख, कहां 1 लाख? पिताजी जाओ तो सही, एक बार लड़के से बात करना। पूछना क्या है? कि पूछना उस लड़के से यह है कि क्या तुम्हारे अंदर बैठने की तमीज है? बाप बोला तू मुझे वास्तव में पिटवाने के चक्कर में घूम रही है, दूसरे नगर में भेजेगी और मैं किसी के घर जाकर किसी से पूछूं कि बैठने की तमीज है तो वो क्या करेगा? मुझे बिठाएगा, भगा देगा। उस लड़की ने कहा अगर संस्कारवान है तो बिठाएगा, जाओ तो सही। डरता डरता लड़की का पिता उस नगर में पुनः चला गया, दरवाजा खटखटाया। संयोग देखिए, जब जूरी जोर मारती है तो ऐसा ही होता है। घर पर बाप नहीं था, कहीं गया हुआ था, घर पर आज पुत्र था। पुत्र ने दरवाजा खोला, देखा कल वाले अंकल आए हैं तो बिठाया। आओ अंकल जी, पिताजी तो आज नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं कहीं, आप आ जाओ, जल ले लो। लड़की के पिता को बड़ा अच्छा लगा, चलो बाप नहीं है, आओ बेटा आओ, बैठो मेरे पास आ जाओ। वो लड़का आया, बैठा, उस लड़के से बात कर रहे हैं। बेटा हमारी तो हैसियत नहीं है, हम तो बड़े गरीब लोग हैं, अब हमने तुम्हारे पिताजी से 20 लाख रुपए कह दिए थे, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है, पर हमारी बेटी एक बात पूछवाती है कि हम कहीं से अगर मान लो 40 लाख का इंतजाम करें भी तो एक प्रश्न है हमारी बेटी का। क्या प्रश्न है बाबूजी? प्रश्न है कि क्या लड़के में बैठने की तमीज है? उस लड़के ने एक बार उस लड़की के बाप के चेहरे को गौर से देखा, जिस चेहरे पर अब झुर्रियां आ गई थी, बालों ने पकना प्रारंभ कर दिया था, उसके बाल पक गए थे, आंखों में बड़ी
एक ललक थी, प्यास थी, चाहना थी, कामना थी। उस लड़के ने अपना हाथ उठाकर उस लड़की के बाप के हाथ को पकड़ा और पकड़कर बोला, बाबूजी, अब तक अंकल जी कह रहा था, वो शब्द चेंज हो गए, बाबूजी हमें 40 लाख नहीं चाहिए, हमें 40 लाख नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपनी पत्नी, अपनी बेटी से मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछ लेना और कह देना कि लड़के ने कह दिया है कि मुझे में बैठने की तमीज है। और अपनी बेटी से पूछ लेना कि क्या उसमें सोने की तमीज है। अगर उसमें सोने की तमीज है तो 1 रुपए में रिश्ता हो जाएगा। हमें रुपए की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। लड़की का पिता उठा और उठ करके जाने लगा, दरवाजे पे पहुंचा। धर्म प्रेमियों, उसी समय वो लड़के के पिताजी आ रहे थे वाहन लेकर के अपना। लड़की के पिता को जाते हुए देख लिया तो आए, अंदर आकर पुत्र से बोले कि आज फिर आए, ये क्या बात करके गए। लड़के ने पूरी बात बताई, जो बात हुई पिताजी, और मैंने तो यस कर दिया, और मैंने ये भी कह दिया है कि हमको रुपया नहीं चाहिए। उस लड़के के पिता ने कहा, तू पागल हो गया है, कितना खर्च किया है, मैंने 10 लाख रुपए तो डोनेशन के दिए, तब जाकर तेरी नौकरी लगी, और तू बिल्कुल पागल हो गया है। उस लड़के ने कहा, अपने बाप के हाथ को पकड़ के, हाथ पकड़े, पिताजी यहां तक मैं जानता हूं, जब से मैंने होश संभाला है, आप सब बताते हैं कि जब मैं छोटा सा था तब मेरी मां छोड़कर चली गई थी, तब से लेकर आज तक आप ही मेरी मां बने हो, आप ही मेरे पिता बने हो, आप मेरे मित्र बने हो, आप मेरे सलाहकार बने हो, आप सब कुछ हो। पिताजी आज 40 लाख मिल जाएं और मेरी बहू आकर के बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा न कर पाए तो किस बात के 40 लाख, कैसे 40 लाख? पिताजी मुझे 40 लाख नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी ऐसी बहू चाहिए जो बुढ़ापे आपकी सेवा कर सके, आपको दुख न दे, कष्ट दे। और मेरा मानना है कि वह आपकी बहू जो आने, मेरा पुत्र ऐसा तो है जिसमें लालच नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें मेरे प्रति सम्मान तो है। अगले ही दिन वो लड़की का पिता आ गया फिर से, ये तीसरा दिन है। बाप बेटे बैठे हुए थे, अचानक आए तो खड़े होकर के स्वागत किया, आओ बाबूजी। उस लड़की के पिता ने अपने थैले में से मिठाई निकाली, एक वस्त्र निकाला, कुछ पैसे निकाल करके दे दिए। बेटा मेरी पुत्री ने कह दिया है, जाकर घर पूछा था, घर जब पहुंचा तो पुत्री ने पूछा था क्या हुआ पिताजी, तो बाप ने कहा, बेटी तू सही कह रही थी, वो तो लड़का कह रहा है कि 1 रुपये से रिश्ता हो जाएगा, पर वो ये पूछ रहा है कि क्या तुझमें सोने की तमीज है। लड़की ने कहा, जाओ पिताजी कल चले जाना और कह देना है, कह देना है। आज वो पिताजी आए, मिठाई का डिब्बा आधे आधे लाए, कुछ पैसे दिए, लड़का पक्का कर दिया, शादी की तारीख फाइनल हो गई। इधर तैयारियां हो रही हैं, विवाह की तैयारियां, उधर वहां से बारात आ रही है। इधर लड़की के पिता ने अपनी हैसियत से अपनी बेटी के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करी, कुछ और खाली अपनी बेटी को कोई नहीं भेजता, अपने अनुसार सब व्यवस्थाएं की। और व्यवस्थाओं को करने के बाद धर्म प्रेमियों वो शादी की तैयारियों में जुटा। उसने अपनी बेटी को देखा, मेरी बेटी बैठी है, तो दौड़कर बेटी के पास गया, बेटी एक बात बता, मैं बड़ा परेशान हूं। कैसे परेशान हूं? अब तुम पैसा की कमी है? कि नहीं, पैसा की कोई कमी नहीं है, जिस घर में तेरे जैसी बेटी रहती है उस घर में पैसे की कैसे कमी हो जाए? तो फिर क्या परेशानी है? कि परेशानी ये है कि तूने पूछवाया कि बैठने की तमीज है, उसने पूछवाया कि सोने की तमीज है, ये समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहा। बेटी कहती है, पिताजी बैठने की तमीज का मतलब होता है कि चारपाई पड़ी है, तुम कहां बैठोगे?
उसने कहा कि मुझ में तमीज है, मैं उस चारपाई पर बीच में बैठूंगा, क्योंकि अगर बड़ा आ गया है तो सिराने जगह है और छोटा आ गया है तो पैंत जगह है, मैं बीच में बैठूंगा। और उसने पूछवाया है कि सोने की तमीज है, उसका क्या मतलब है? बेटी कहती है उसका मतलब है कि मैं अपने घर का सारे दिन का काम धंधा करके थक गई हूं, मेरे सर में दर्द हो गया है, बहुत परेशान हूं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा मन है कि अब मैं 2 घंटे अपने बेड पर आराम कर लूं। उसी समय आ गई मेरी नंद और नंदेव। तो मेरा धर्म क्या है, सोना धर्म है या नंद नंदोई की सेवा करना धर्म है? ये पूछ रहा है कि तुझमें सोने की तमीज है, तू वहां सोएगी या मेरी बहन और मेरे बहनोई की सेवा करेगी? तो पिताजी मैंने वहां ये संकेत दे दिया है कि मुझ में सोने की तमीज है। मैं जानती हूं कि बेशक मुझे थकान है, बेशक मेरे सर में दर्द है, थकान तो 2 घंटे बाद भी उतर जाएगी, ये सर का दर्द चला जाएगा, लेकिन आज मेरी नंद नंदेव मेरे घर पर आए हैं, अगर इनकी सेवा न हो पाई, ये असंतुष्ट चले गए तो अतिथि धर्म का ह्रास हो जाएगा, अतिथि धर्म चला जाएगा। और बड़े आनंद के साथ विवाह हुआ, बड़े आनंद के साथ। तो मैं चर्चा कर रहा हूं यहां सिंहा पुराण में, वैश्वानर नामक उस ब्राह्मण ने अपने योग्य एक कन्या जिसका नाम है सुचिस्मती, उस कन्या के साथ विवाह किया। जब भी कभी अपनी संतान के विवाह का नंबर आए, चाहे पुत्री हो तो अपुत्र, अगर हमारी पुत्री है, हमें लड़का देखना है तो लड़का योग्य देख लेना, संस्कारी देख लेना, भले ही उसके पास 100 रुपए की जगह पे 70 रुपए हो, चल जाएगा, लेकिन उसमें संस्कार होगा तो 70 को भी वो 700 बना देगा। और आपने देख